नमस्ते दीदी और भैया। मैं फैजान आप सभी का स्वागत करता हूँ डीएन की आवाज में। हमारा आज का विषय की तरफ जाने से पहले चलो देखते हैं स्कूल में क्या हुआ उसकी कुछ झलकें। वाह, कितना अच्छे से स्कूल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग, रंगीन उड़ान, कल्मिनेटिंग एक्टिविटी वर्चुअली मनाया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए हमारे आज के मुद्दे की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा विषय है साइबर सेफ्टी। तो मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट और उनकी नाम जरना दीदी है। नमस्ते फैजान। हाय फैजान। हाय। अब हम साइबर सेफ्टी के विषय पे जाते हैं। पहले पिछले साल डीएन की आवाज में जरना दीदी और शीतल दीदी ने हमें साइबर सेफ्टी के बारे में बताया। और दीदी और उन्होंने कहा था कि जैसे चाइल्ड सेफ्टी यानी बच्चों को सुरक्षित रखना, या जैसे रोड सेफ्टी यानी रोड पे चलते या जल्दी चलने के समय सुरक्षित रहना, वैसे ही साइबर सेफ्टी है। मतलब हम हमारा फोन्स का इतना उपयोग करते हैं तो हमें वहां भी सुरक्षित होना चाहिए। आज की डीएन की आवाज में हम साइबर सेफ्टी पे और चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जरना दीदी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएन की आवाज में। थैंक यू फैजान। पिछले साल आपने और शीतल दीदी ने साइबर सेफ्टी के विषय में बहुत चर्चा की। इस वक्त हम वो चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम हमारे फोन्स का इस्तेमाल करते हैं तब हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल व्हाट्सएप का करते हैं। और हमें इतने सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मिलते हैं जो बहुत लोग एक दूसरे को भेजते हैं। हम जोक्स और समाचार सब भेज पाते हैं। व्हाट्सएप और एसएमएस में पे आजकल बहुत सारे मैसेज और लिंक्स आ रहे हैं कि ये लिंक पे क्लिक किया तो पैसे मिलेगी, या इधर क्लिक किया तो फ्री गिफ्ट या कार या एक फ्लैट भी मिल सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो सब सच है होता है जरना दीदी। थैंक यू फैजान सवाल पूछने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हमको व्हाट्सएप पे या फिर मैसेजेस पे ये सब इस तरीके के फ्री गिफ्ट को लेकर जब मैसेजेस आते हैं, वो सब एक बहुत बड़ा स्कैम है। क्यों हमें कोई मुफ्त में गिफ्ट देना चाहेगा? जब वो गिफ्ट दे रहे हैं या हमको वो लालच दिखा रहे हैं, एक्चुअली वो हमको कोई गिफ्ट दे नहीं रहे हैं, लेकिन उस दरमियान वो हमसे सारी हमारी अपने मैसेजेस के थ्रू सारे डिटेल्स ले रहे हैं। हम रहते कहाँ हैं, हमारा फोन नंबर क्या है, कभी कभी हमारा बैंक अकाउंट क्या है, या हमको नहीं पता होगा तो ओटीपी भी मांग लेते हैं। जो ओटीपी दे दिया तो हमारे वो बैंक के साथ या क्रेडिट या डेबिट कार्ड के साथ लिंक किया हुआ है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल सकती है। तो फिर हमारे डिटेल्स उनके पास अगर एक बार चले गए तो हम काफी हद तक हम असुरक्षित हो सकते हैं। जैसे कि उनको हमारा एड्रेस पता चल जाना या बैंक अकाउंट पता चल जाना, जिससे कि वो हमारे पैसे भी चुरा सकते हैं। जबकि मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, मैं खुद मेरी मम्मी का, कि जो उन्होंने कुछ तो एक ऐड देखा जहाँ पे वो कुछ फोटोज पे क्लिक करना था, और वो जब जीत गई उसमें एक्चुअली लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एमआई का फोन जीत गई है। और मेरी मम्मी को लगा कि हाँ सच में वो जीत गई है, और उन्होंने मुझे पूछा कि अब क्या करना चाहिए, मैं उनको अपने डिटेल्स दूं। और तब मुझे उनको भी बताना पड़ा कि ये जब आप डिटेल्स देते हो तो इससे क्या क्या हो सकता है और कैसे इस सब चीजों से ही स्कैम होता है। तो प्लीज अपनी डिटेल्स किसी को भी ना दे। ये सारे लिंक्स पे या ये जो गिफ्ट के लालच में बिल्कुल भी मत आइए। और मुझे लिंक से याद आया, जब हम इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं तब बहुत झलकाने वाले एड्स आते हैं। कोई जुआ के बारे में होता है या कोई गेम्स के बारे में होता है।
कोई बोलता है कि गाने मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये एड्स सुरक्षित होते हैं या नहीं, झरना दीदी? ये सब हमको लालच दिखा रहे हैं, और वो जब ऐसा फ्लैशी होता है ना, फ्लैशी मतलब ऐसा यस। लाइट डार्क ऐसा आता है, या बड़ा पिक्चर दिखता है, या कभी कभी कुछ वो लिंक्स में अश्लील चीजें भी होती है, जबकि Yes. जिससे हम अगर क्लिक करेंगे तो उसके द्वारा हमारे फोन में वायरस आ सकता है, हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, जिसकी वजह से हमारा फोन हैक हो सकता है, या फिर हमारे उसके थ्रू सारे काफी सारे जो डिटेल होता है, जैसे हमारा पासवर्ड, हमारा बैंक अकाउंट का पासवर्ड, वो सब उनको उसके थ्रू मिल सकता है। तो ये सब लिंक है या जो भी ऐसा चीजें, उसको फिशिंग बोलते हैं, जहाँ पे आपको ये लालच दिया जाता है। आपको कभी ये भी मैसेज आता होगा कि आप ये 1 करोड़ रुपए जीत गए हो, ये अगर आपको ये पैसे चाहिए तो आप ये अकाउंट में इतना पैसा डालिए। तो वो सब चीजें हमको लालच देती है, और हम एक्चुअली करते भी। और ऐसे कितने ही लोग हैं जो एक्चुअली इससे फंस गए हैं और अपना पैसा गवा चुके हैं, या फिर दूसरे तरीके के प्रॉब्लम में आ गए, जहाँ पे जैसे अश्लील चीजें अगर उन्होंने दिखाई है, तो अश्लील चीजें उन्होंने डाउनलोड की है, और एक्चुअली साइबर क्राइम में उनको मतलब उनका इंफॉर्मेशन चला गया है, और वो एक्चुअली उनको, वो लोग बिना वजह फंस चुके हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जहाँ पे हम फंस सकते हैं। मुझे कई बार फेक कॉल्स भी आते हैं और उसमें कहा जाता है कि मैं एक फ्लैट जीत लिया या मुझे एक गाड़ी मिल गई। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये सब सच है? हाँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं कि आप ये जीत गए, जैसे मैंने बोला, आपको बोलेंगे आप 1 करोड़ जीत गए, तो अब ये आप बैंक अकाउंट में इतने पैसे डाल दीजिए, या फिर आपका डिटेल्स दीजिए, हमें एड्रेस दीजिए, अकाउंट ओके। नंबर दीजिए, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होगा, या आपका उसके उसके पीछे नंबर लिखा होता है वो दीजिए। जबकि वो सारे नंबर हमको हमारे निजी होते हैं, हम उन्हें किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो वो सारी जो चीजें डिटेल्स है वो देते हैं, और हमको क्यों मुफ्त में कोई देना चाहेगा? तो वो सबसे बड़ा बात है कि कोई भी कुछ चीजें कोई भी फ्री में नहीं आती, और कोई देता भी नहीं है। फ्लैट जैसी बड़ी चीज क्यों कोई फ्री में देगा? तो ये सारा, ये सारे वक्त में हमको सतर्क हो जाना है, बहुत ही अलर्ट होना है, और जरूरी हुआ तो पुलिस में कंप्लेन भी करना है। ये सारे बड़े स्कैम है जहाँ पे हम फंस सकते हैं। जन्ना दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डीएन की आवाज पे आने के लिए। आपने हम सबको साइबर सेफ्टी के बारे में बहुत कुछ बताया, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पेरेंट्स और बच्चे इस इंफॉर्मेशन का बहुत उपयोग कर पाएंगे और इसके द्वारा वो सुरक्षित रहेंगे। तो इस बार हमने जरना दीदी से बहुत सारे चीज सीखे। फेक कॉल्स, व्हाट्सएप या एसएमएस के अन्य लिंक्स और वेबसाइट्स पे झलकते एड्स पे विश्वास ना करें। आपकी सुरक्षा के लिए नहीं ही आप ऐसे लिंक पे क्लिक कीजिए और ना आप ऐसे अनजान लिंक फॉरवर्ड कीजिए। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो घबराइए नहीं। मैं जानता हूँ कि अगर कोई बच्चों के साथ ऐसा हो गया तो वो बहुत डर जाएंगे, बट प्लीज जितने जल्दी आप अपना पेरेंट्स को बताएंगे उतने बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे स्कूल आपकी उतनी जल्दी सहायता कर पाएगा। प्लीज जल्द से जल्द कोई भी टीचर, सोशल वर्कर या काउंसलर से बात कीजिए। हमारे स्कूल आपकी जरूर सहायता करेगा। और थैंक फैजान, यू। जब ये आप कह रहे हो तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि जल्द से जल्द किसी बच्चा है कोई तो बड़े से बात करें, हम जिनसे भरोसा करते हैं उनसे, अपने माँ बाप से बोलिए कि ऐसा हो चुका है। और माँ बाप भी अपने बच्चों को डांटिए नहीं, ये बहुत स्वाभाविक है ऐसा कुछ हो जाना। और इसमें भी डरना नहीं है कि जाने दो, अभी क्या करेंगे। आप स्कूल से मदद ले सकते हो, आप पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखा सकते हो, और वो लोग जरूर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि इसके आसपास काफी कायदे हैं, और जिससे आपकी मदद हो सकती है। थैंक यू फैजान फॉर हैविंग थैंक यू जरना मुझे दीदी। बुलाने के लिए डीएन की आवाज में। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैजान, थैंक यू सो मच। आज हमने सीखा साइबर सेफ्टी कितनी ज़रूरी है।
साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लेकर आए हैं। सभी पेरेंट्स ध्यान से सुनिए। जिस किसी को भी वैक्सीन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारी हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। रोज़ शाम यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार को शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में हेल्पलाइन नंबर हम आपको पोस्टर में दे देंगे। और किसी को पर्सनली हमको मिलना है तो शुक्रवार को सुबह 11 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आकर आप हमसे मिल सकते हैं। आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई सवाल है, वैक्सीनेशन कहाँ मिलेगी, कैसी मिलेगी, कहाँ जाना है, ये सारे सवालों के जवाब दीदी और भैया आपको ज़रूर देंगे। तो याद रखिए, ये पोस्टर के ऊपर नंबर दिए गए, हेल्प नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रवार को आप आकर हमसे भी मिल भी सकते हैं। नमस्ते दीदी और भैया, मेरा नाम अमर है। पिछली बार आकांक्षा फाउंडेशन ने गोदरेज की तरफ से कोविड-19 का फर्स्ट वैक्सीन मुझे और मेरी वाइफ को दिया था। मैंने मेरी परिवार की सुरक्षिता के लिए मैंने फर्स्ट वैक्सीन और मेरी वाइफ ने भी फर्स्ट वैक्सीन लिया था। इसी तरीके से आप भी आपके परिवार की सुरक्षितता चाहते हो तो वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन की डिटेल्स अगर आपको चाहिए होगी तो आप प्लीज़ प्रशांत भैया और प्रतिमा दीदी से कांटेक्ट कीजिए स्कूल में जाके। और स्कूल का टाइमिंग रहेगा सोमवार से मंगलवार 2 से 4। आप अगस्त की 4 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और ये प्रशांत भैया और प्रतिमा दीदी आपको मशीला हॉस्पिटल में ले जाकर वैक्सीनेशन दिला देंगे। और लास्ट डेट है 4 अगस्त। मेरे मम्मी पापा मुझसे करते हैं प्यार, इसलिए वैक्सीन से नहीं करते हैं इनकार। सो आप सभी लोगों ने हमारा दीन की आवाज़ चैनल देखा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी ढेर सारी जानकारी हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं अगली बार और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपना भी ख्याल रखने और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।